साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल RL गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम बात करें इसके अंदर तो पुष्पी पादप यानी कि ऐसे पौधे जिन पर पुष्प आते हैं, उन सभी में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो पुष्पी पादप क्या होते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट आप सभी जानते हैं, ऐसे पौधे जिन पर क्या होते हैं, पुष्प आते हैं, वो सभी पुष्पीय पादप कहलाते हैं। अब बात आती है इसमें लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल का मतलब यहाँ पर होता है लिंग से, यानी कि मेल और फीमेल से, यानी कि मेल और फीमेल। ऐसे पौधे जिनमें मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो ऐसे पौधे हमारे लैंगिक जनन करते हैं। ठीक, जनन जो होता है, जनन की प्रक्रिया क्या होती है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को समझते हैं सबसे पहले। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी जीव के अंदर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा वो अपनी जनरेशन में ग्रोथ करता है, वही कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। जैसे एक पौधा है, एक पौधे से 2 या 4 बने, तो ये कैसे बने, ये जनन के द्वारा ही बनते हैं। तो जनन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है बच्चों लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, आ का मतलब होता है नहीं, लैंगिक का मतलब लिंग, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट। तो ऐसे पौधे जिनमें जनन के लिए मेल और फीमेल पार्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करते हैं, सभी हमारे अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ना में आप देखते हैं क्या मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। उसके क्या होता है, किसी भी सेगमेंट को काट करके लगा देते हैं जिसमें इंटरनोड और नोड पाई जाती हैं, उससे ही नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन क्या होता है, यानी कि जिनमें लैंगिक स्पर्श पाए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल पार्ट की आवश्यकता होती है जनन के लिए, उसमें कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। ठीक है, आप देखते हैं गुड़हल, ठीक है, गुलाब, ये सभी जो पौधे होते हैं हमारे, इनमें लैंगिक जनन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेल पार्ट भी पाया जाता है, फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। तो प्लांट्स में अगर हम देखें मेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट अगर हम देखें तो इसे कहते हैं हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो फीमेल पार्ट जो होता है वो होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम। एंड्रोसियम को कहते हैं पुमंग और गाइनोसियम को कहते हैं जायांग। इसी तरह से ये मेन पार्ट होते हैं पुमंग और जायांग, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट के लिए। अब हम बात करेंगे, सबसे पहली हेडिंग आएगी इसके अंदर हमारी पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें किसी भी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्प विज्ञान। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना होती कैसी है, इसके बारे में देखेंगे। ये जो होता है पुष्प का, ये फीमेल पार्ट होता है और यहाँ से ये हमारे निकलते हैं स्टेमेन यानी कि पुंकेसर।
ये निकलते हैं। ये पार्ट आपके होते हैं, इसमें ये जो होती हैं हमारी पेटल्स होते हैं लगे हुए, और इनसे लगे हुए ये होते हैं हमारे सेपल। ठीक है, तो अगर हम पुष्प की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी कि एलएस को काटते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे। तो सबसे ऊपर ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, प्यालीनुमा संरचना, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, स्टिग्मा बोलते हैं इसे। और एक ये होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबी सी, इसे हम कहते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। और ये होता है नीचे फूला हुआ भाग, इसे कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। इन तीनों को मिलाकर के बनता है हमारा एक जायांग या स्त्री केसर, या हम कह सकते हैं इसे स्त्री केसर। जायांग का मतलब गाइनोशियम और स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल। अब अगर हम बात करें मेल पार्ट की, तो ये होता है हमारा एंथर यानी कि परागकोश, एंथर पाया जाता है। और ये होता है तंतु यानी कि फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला करके कहते हैं हम पुंकेसर, पुंकेसर या पुमंग, पुमंग बोला जाता है इसके लिए। यानी कि स्टेमन या हम कह सकते हैं एंड्रोसियम। तो इस तरह से प्लांट के अंदर एक फ्लावर में मेल पार्ट ये पाए जाते हैं और फीमेल पार्ट ये आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा कुछ संरचनाएं होती हैं जैसे ये, तो ये होता है हमारा पेटल यानी कि दल, और ये होता है सेपल यानी कि बाह्य दल। और इसके नीचे संरचना जिस पर पुष्प विराजमान होता है जिसे हम कहते हैं पुष्पासन, पुष्पासन, इसे कहते हैं हम थैलेमस, थैलेमस वाला भाग होता है। तो देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, पुष्प की अगर हम संरचना देखें तो पुष्प में ये होता है हमारा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, दूसरा होता है वर्तिका स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, इन तीनों को पार्टों को मिला करके जायांग या स्त्री केसर हमारा बनता है जिसे हम गाइनोसियम या पिस्टिल कहते हैं। अगर हम बात करें मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट में परागकोश और तंतु होते हैं यानी कि एंथर और फिलामेंट होते हैं। इन दोनों को मिलाकर के बनता है पुंकेसर या पुमंग यानी कि स्टेमन या एंड्रोसियम। अगर हम बात करें ये जो अंडाशय ओवरी होता है, ओवरी के अंदर एक भाग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल, इसे कहते हैं हम बीजांड, जिसके अंदर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, जिस भाग पर पुष्प आपका विराजमान होगा, पुष्प उपस्थित होता है, उसे पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, और इनको कलरफुल शो करने के लिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इन्हें हम पेटल कहते हैं यानी कि दल, और उनको सपोर्ट जो नीचे से प्रोवाइड करती हैं ये मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं, ये होते हैं बाह्य दल यानी कि सेपल। इस तरह से एक पुष्प की संरचना कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बात करें पुष्पों की खेती यानी कि फार्मिंग ऑफ फ्लावर, फार्मिंग ऑफ फ्लावर कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्पों की खेती को पुष्प कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर हम कहते हैं, पुष्प कृषि बोलते हैं इसके लिए। अगर हम बात करें पुष्प हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये सबसे पहला तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता ही है यानी कि जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि जनन के लिए प्रमुख अंग पाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे लिए ये खुशी में, गम में, रंज में
या किसी के स्वागत के लिए या किसी के गम के लिए या किसी के सम्मान में, धार्मिक स्थानों पर, सभी जगह पर आप पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि पुष्प जो होते हैं हमारा बहुत ही नजदीकी संबंध रहता है इनसे पुराने ही समय से। तो इस तरह से हमारे पुष्प की संरचना कंप्लीट होती है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल पार्ट के लिए यानी कि पुंकेसर के लिए। ठीक है, पुंकेसर या पुमंग के लिए हम कह सकते हैं। इसके लिए देखेंगे कि ये मेल पार्ट जो होता है किस टाइप का होता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। पुंकेसर, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा पुंकेसर। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लावर हमारा किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। कुछ फ्लावर्स हमारे जो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स आपको एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे, इन्हें कहते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें मेल पार्ट अलग होगा और फीमेल पार्ट अलग पाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम यानी कि पुमंग की। तो एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम में सबसे पहली संरचना जो होती है हमारी इस तरह से ये संरचना होती है। तो ये क्या होते हैं, हमारे दो लोब पाए जाते हैं। ठीक है, लोब पाए जाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये होता है फिलामेंट यानी कि तंतु, और ये होता है एंथर यानी कि हम कह सकते हैं परागकोश से, परागकोश। अगर हम आगे चल करके देखते हैं परागकोश को इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तब आपको कैसा दिखाई देगा। तो परागकोश जो दिखाई देता है वो इस तरह से दिखाई देता है। इसमें जो होते हैं हमारे 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये देखिए 2 लोब ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक लोब ये होता है और एक ये होता है। इसके अंदर ये होते हैं 4 चैम्बर। तो चैम्बर्स होते हैं ये होते हैं चैम्बर्स यानी कि कोष्ठक। इनकी संख्या होती है 4 एक एंथर के अंदर। इनमें जो होते हैं पोलन मदर सेल्स पाई जाती हैं। इस तरह से पोलन मदर सेल पाई जाती हैं। इसमें से एक पोलन मदर सेल से 4 परागकणों का निर्माण होता है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीएमसी। इन्हें कहते हैं पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल यानी कि पीएमसी यानी कि पराग मात्र कोशिकाएं, पराग मात्र कोशिका। ठीक है, बोलते हैं इन्हें। तो इनसे ही एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, 4 पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। आगे चल करके अगर हम बात करें इसके लिए आउटलाइन अगर हम देखें तो किस प्रकार की होती है, तो इसे जूम करके यानी कि इसका सेक्शन और कट करके देखते हैं तो आपके लिए देखने को मिलेगा कि एक इस तरह की आपको संरचना दिखाई देगी जिसमें हमारी 4 लेयर पाई जाती हैं। ये जो होता है इमेच्योर एंथर होता है यानी कि अपरिपक्व पराग कोश। अपरिपक्व पराग कोश का एक ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। ये 2 नंबर में आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इस तरह से हमने दिखा दिया। इसमें अगर हम देखें तो कुछ लेयर्स हमारी पाई जाती हैं, आपको देखने को मिलेंगी।
तो सबसे पहले अगर हम देखें बाहर की जो लेयर्स होती है हमारी, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, इसे हम कहते हैं बाह्य परत या बाह्य त्वचा बोल देते हैं। और उसके अंदर जो होती है इसे कहते हैं हम एंडोथीसियम, एंडोथीसियम यानी कि अंतःस्थीसियम। उसके बाद में एक लेयर जो होती है अंदर की उसके, उसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है, यानी कि मध्य परत। और मध्य परत के बाद में ये जो होती है संरचना, ये हमारी कहलाती है टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम। इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं हमारी, इस तरह से देख लीजिए इधर, ये सेल्स जो होती है हमारी पीएमसी होती हैं, पोलन मदर सेल, जो हमने इधर अभी बताई थी आपके लिए। ये जो होती है दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए जो संरचना होती है ये कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव यानी कि संयोजी कहलाती है ये। तो इस तरह से एक हमारे इमेच्योर पोलन ग्रेन की, मतलब पोलन सैक की संरचना ये हो गई हमारी परागकोश की, यानी कि एंथर की। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ए immature एंथर यानी कि अपरिपक्व परागकोश की संरचना, अपरिपक्व परागकोश की संरचना ये कहलाती है हमारी, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इस पार्ट को, थोड़े से पार्ट को इसे जूम करके और देखें, और बड़ा कर दें, हम जूम करके देखें तो कैसा आपको दिखाई देगा। तो इन लेयर्स को हम देखेंगे कि ये कैसी दिखाई देंगी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्हें अगर हम माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो किस टाइप की हमारे लिए दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं। ये जो लेयर्स होती हैं हमारी, ये इस तरह की आपको दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये जो लेयर्स होती हैं हमारी, ये सेल्स जो हैं हमारी पोलन मदर सेल्स हैं, ये हेक्सागोनल होती हैं, यानी कि बेंजीन की तरह इनकी संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो इसी थोड़े से पार्ट्स को हमने जूम करके देख लिया तो किस प्रकार से हमारी जो लेयर्स होती हैं ये स्पेशली आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये जो होती है एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर, और ये नीचे वाली होती है टेपिटम, और ये जो होती हैं पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, ठीक है, यानी कि पीएमसी ये होती हैं। तो एक जूम करके हमने सेक्शन देख लिया किसका, एंथर का, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, एक ये पोलन मदर सेल जो होती है, एक पोलन मदर सेल ये जो होती है 4 पोलन ग्रेन का निर्माण करती है, 4 पोलन ग्रेन बनाती है। जो पोलन मदर सेल होती है ये कंडीशन में हमारी डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती है। इसमें जो
क्रोमोसोम की संख्या पाई जाएगी, ये डबल पाई जाएगी, यानी कि पोलन ग्रेन से दोगुनी होगी। जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे, ये हैप्लॉइड संरचना होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, तो अब इसके आगे का हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है। और आज की वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।